नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। आज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपने महादेव रंग चैनल में। यहाँ पे मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ आज एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है सेजिटेरियस आप लोगों के लिए, धनु राशि आप लोगों के लिए, कि आपका 2025 कैसा जाएगा। मीन्स आपकी 2025 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें चीज़ें हमें मिल के रहती हैं, जो डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं। तो हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 2025 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो आपको मिल के रहेगा। तो मेरे को थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं ये रीडिंग काफ़ी डिटेल में करने वाली हूँ, बहुत सारे मल्टीपल डेक का यूज़ करके। तो मैं आप अभी अभी से ही आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद बोलूँगी कि आप लोग मुझे इतना टाइम देने के लिए और मेरे साथ समय बिताने के लिए। जो भी नए लोग इस वीडियो तक पहुंचे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्यार की वर्षा मेरे ऊपर भी कर दें। ठीक है, तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही अच्छे मन से मैंने परमात्मा से प्रार्थना कर ली है, तो महादेव का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आपके ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सेजिटेरियस 2025 में धनु राशि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। सेजिटेरियस 2025 में, चलिए देखते हैं सेजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है 2025 में, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। सेजिटेरियस, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें फॉर सेजिटेरियस। बहुत सारे कार्ड्स हैं और बड़े भी हैं। चलो देखते हैं सेजिटेरियस आपके लिए आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है 2025 में। ये देख लेते हैं 2025 में क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में फॉर सेजिटेरियस, फॉर सेजिटेरियस। चलिए फर्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मटीरियल हार्वेस्ट, 9 की ऊर्जा है, विजडम, सैक्रल चक्रा, discontent and boredom, top of the deck energy, movement, choices, decision। ओके, चलिए थोड़े से और मैसेजेस फॉर धनु राशि सेजिटेरियस 2025 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है सेजिटेरियस, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। फर्स्ट कार्ड है सिंक्रोनिसिटी, फिजिकल एक्टिविटी, चेंज, too many cards, patience, environment, top of the deck energy, effort। चलिए सेजिटेरियस आप लोग की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में कि आप लोग का सैक्रल चक्रा हील होते हुए देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ में थोड़े से
क्रिएटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, वर्कआउट करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, एक हेल्दी वेट लूज करते हुए दिखाई दे रहे हो 2025 में आप लोग। ठीक है, जो लोग अपना हेल्दी वेट लूज करना चाहते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, मुझे बहुत सारी मूवमेंट दिखाई दे रही है, मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है कि आप लोग का ये जो है ना ये साल ऐसा रहेगा कि जैसे बहुत सारे एंजल नंबर आपका पीछा करेंगे, जैसे 999, 222, 4444, किसी को बहुत ज़्यादा दिख सकता है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा सीखते हुए, समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, नई नई नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको एंजल नंबर बहुत सारे इस वक्त दिखाई देने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे पढ़ाई के लिए ट्रैवल करके बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बहुत सारे लोग नए कोर्सेज में एनरोल करते हुए दिख रहे हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आपका कहीं ना दिमाग बहुत ओपन हो रहा है, नॉलेज बढ़ रही है। यस, मैं आपकी नॉलेज बढ़ते हुए देख पा रही हूँ। यहाँ पे आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आ रहा है कि पेशेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारा मैं चेंज देख रही हूँ कि जैसा थॉट प्रोसेस पहले था वैसा थॉट प्रोसेस अब नहीं रहेगा। नॉलेज पहले से आपकी बढ़ जाएगी, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो रही है, बॉडी में वेट लूज हो रहा है, आपका बॉडी चेंज हो रही है, मतलब आप पूरे चेंज होने वाले हो। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एंजल्स बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है कि आप अपना जो भी काम करने जाओगे वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, महादेव की तरफ से आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। 2025 में आप कोई भी स्टेप और कोई भी अगर एफर्ट उठाते हो अपने आप को बदलने के लिए, अपनी कंडीशंस को बदलने के लिए, तो डेफिनेटली आप मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, नए नए कोर्सेज में एनरोल करा के विजडम को इंक्रीज करेंगे, पेशेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप लोग इतने ज़्यादा माइंडफुल होने वाले हो अपने खाने पीने को भी लेके। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं ग्रीन वेजिटेबल्स का इंट्रोड्यूस होना देख रही हूँ कि 2025 में आप बहुत सारी हरी सब्जियां खाने वाले हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा और आपका मन नहीं लगेगा, बहुत डिसकंटेनमेंट फील होगा, इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारे चॉइसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों में चुनाव करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। मूवमेंट आ रही है लाइफ में, मतलब अगर अभी लाइफ आपकी थम सी गई थी तो आपकी लाइफ में मैं एक मूवमेंट देख रही हूँ जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चॉइसेस आते हुए दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में मटीरियलिस्टिक चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बहुत सारा सामान खरीदना, नया मोबाइल खरीदना, नए गैजेट्स खरीदना, नया लैपटॉप खरीदना, गोल्ड खरीदना, बहुत सारे मटेरियलिस्टिक गेन मैं आपको देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ला रहे हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे जूस हो, चाहे खाना पीना हो। खाना पीना बहुत इंप्रूव हो रहा है। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे 2025 में आपकी लाइफ में एक चेंज देख रही हूँ। वो चेंज कैसा है? जहाँ पे आप अपने बॉडी पे काम करने वाले हो, अपने नॉलेज पे काम करने वाले हो, आपको आपके अंदर एक पेशेंस आ रहा है। चेंज का मतलब लाइफ एकदम, मतलब चेंज हो जाना, जो अभी जैसी थी वैसी नहीं रहेगी। आप कौन से कपड़े पहनते हो, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसके बारे में सोचना, एनवायरनमेंट से कनेक्ट होना। तो ये मुझे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप जैसे, आप पता है क्या होगा 2025 में? जब आप कभी कोई सामान भी खरीदने जाओगे ना, तो पहले आप उसको पीछे चेक करोगे कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती है, आप ऐसी चीज़ों को बाय नहीं करोगे। मेरे को दिखाई दे रहा है कि आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ करने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे प्लांट्स लगाने वाले हैं, किचन गार्डन अपना हो सकता है कि शुरू करें। तो मुझे बहुत सारी, आप नॉलेज गेन करते हुए आपको एंजल नंबर दिखाई देंगे। तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होगे, आप बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जानोगे कि अच्छा ये मेरे को एंजल नंबर दिख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ मुझे दिख रही है तो इसकी मीनिंग क्या है। एक वो एहसास भी आपके अंदर आएगा कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं परमात्मा का सपोर्ट है। ये आपको फील हो जाएगा 2025 में। तो बेसिकली 2025 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा था? एक हेल्दी बॉडी वेट, ठीक है, एक हेल्दी बॉडी का आना, एक अच्छे खान पान का इंट्रोड्यूस होना आपकी लाइफ में, ग्रीन वेजिटेबल्स का इंट्रोडक्शन आपकी लाइफ में देख रही हूँ, पेशेंस आ जाना, एक वो कहते हैं ना ठहराव आना लाइफ में,
अपना क्रिएटिविटी पे काम करना, अपने योगा मेडिटेशन में आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, और बहुत सारा मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट में देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप अपने में ऐड करने वाले हो अपनी लाइफ में। मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा 2025 आपका ऐसा जाएगा, मे बी अप्रैल का मंथ हो सकता है कि आपके लिए ऐसा जाए जब आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो, या आप अकेले में वक्त बिता रहे हो, या आपको इमोशनल कंटेनमेंट फील नहीं हो रहा, या इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो ऐसा मुझे अप्रैल के टाइम पे दिखाई दे रहा है कि अप्रैल में ऐसा हो सकता है। लेकिन आप उसके बाद देखना कि मई आते आते ये सारी चीजें एकदम से चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अप्रैल का महीना ही काफी आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। किसी के लिए मुझे यहाँ पे सितंबर का मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि सितंबर में आप बहुत सारी नई नई चीजें खरीदोगे। मुझे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं 2025 में। बहुत सारी नॉलेज गेन करो। अब ये चेंज ही ना मेरे को मई में दिखाई दे रहा है कि मई में आपकी लाइफ में काफी चेंज आ रहा है। नए कोर्स में एनरोल कराओगे, बहुत सारी नई नॉलेज गेन करोगे, कहीं ट्रैवल करके पढ़ने जा सकते हो। ये मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं। मतलब एक्चुअली बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में समझना, मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। एफर्ट्स बहुत लगाने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो 2025 में। अब ये देख लेते हैं सजिटेरियस कि आपके सोल लेसन्स क्या होंगे 2025 में। ठीक है, आपकी सोल जो है वो क्या सीखेगी, कौन से लेसन्स आप सीखने वाले हो अपने 2025 में, ये देख लेते हैं। आप एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज्यादा माइंडफुल होने वाले हो। मतलब अभी तक जैसे ये था ना कि जंक फूड खा लेते थे बहुत ज्यादा, अब आप नहीं खाओगे जंक फूड। आपकी लाइफ से एकदम मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल देख रही हूँ मैं आप लोगों की 2025 में। ये होगा, ये आपकी डेस्टिनी में ही है कि 2025 इज मोर अबाउट हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल नॉलेज, एंजल नंबर्स, परमात्मा से सपोर्ट, अपने ऊपर काम करना, अपने अपने आप को बदलना, अपनी क्या कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस पे काम करना। आप बहुत सुंदर लगने वाले हो 2025 में। आप काफी स्मार्ट लगने वाले हो। पेशेंस आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, नए नए कपड़े खरीदना, नए नए इयररिंग्स वगैरह खरीदना है लड़कियों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। काफी नई चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। मतलब रियलाइजेशन है आपको 2025 में कि मेरे ऊपर परमात्मा का हाथ है, ये मुझे आपको दिख रहा है। ठीक है, और उनका आपको ना सपोर्ट मिल रहा है बहुत ज्यादा। देखते कौन से सोल लेसन आप सीखने वाले हो। आप डिसिप्लिन में आ रहे हो। मैंने आपको बताया ना कि आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि मुझे सही वक्त पे उठना है, सही वक्त पे जागना है, सोना है, सही खाना खाना है, सही चीज़ों को खरीदना है। ऐसे किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना जो मेरे एनवायरनमेंट को हार्म करे। तो आप ना एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने वाले हो। मे बी आप इस चीज़ के टुवर्ड्स काम भी करो, नए प्लान्स ग्रो करो। बहुत डिसिप्लिन देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो तो टाइम पे पढ़ना, नॉलेज गेन करना, एक रिदम में चलना। तो यस, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ रहा है। और क्या आ रहा है, पेशेंस। देखो पेशेंस का कार्ड फिर से रिपीट हो गया कि आप जो लेसन सीखने वाले हो, सीखने वाले हो कि आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन टाइम। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मतलब जो भी चीज़ होनी है वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगी, और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। इसलिए पेशेंस का कार्ड यहाँ भी था और पेशेंस का कार्ड वहां भी आया है कि यही आप सीख भी रहे हो। ये आपका सोल लेसन है। आप देखो और क्या सीख रहे हो, फियर। आप ना, आपको अगर अभी तक किसी भी चीज़ का अगर डर था कि मेरे को रियलाइज हो गया है कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, और जिस चीज़ से मुझे प्यार है, जो चीज़ मेरे लिए है वो मेरे पास ही रहेगी, मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। एक ये भी मैं आपको देख रही हूँ समझते हुए कि आपके अंदर से डर चला जाएगा कि अरे अभी मेरे पास पैसा है, मैंने सामान खरीद लिया, या मेरे पास पैसा है, मैंने सामान खरीद लिया, कहीं पैसे खत्म तो नहीं हो जाएंगे, दोबारा कैसे आएंगे। तो जो फियर है ना, चाहे वो पैसों को लेके, चाहे रिश्तों को लेके, ये फियर आपका खत्म हो जाएगा, ये मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट आ रहा है पीस। आप, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रियलाइज ऑल नेगेटिव एनर्जी, रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो आप अपने लाइफ में एक पीस क्रिएट कर रहे हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके लाइफ में काफ़ी टॉक्सिक है, या कोई भी ऐसी कंडीशन जो बहुत टॉक्सिक है, जो आपके मानसिक मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाती है, जो आपके दिमाग में एक उथल पुथल मचा देती है, जो आपको रात में सोने नहीं देती चीज़ें या बातें या व्यक्ति, ऐसी चीज़ों से आप दूर जा रहे हो, और जो भी सिचुएशन है उसे पीस बनाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो आपकी लाइफ में आप जो सीख रहे हो वो सीख
रहे हो पीस, कि मुझे पीस चाहिए चांद, मुझे पीस मेंटेन करना है। तो ये आप मुझे दिखाई दे रहे हो। करेज, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज आ रहा है। क्यों आ रहा है करेज आपके अंदर? उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है। आपको वक्त वक्त पे बहुत सारे एंजल नंबर दिखाए जाएंगे, और वो जो एंजल नंबर हैं उनके मैसेजेस आप पढ़ोगे, उनके बारे में जानोगे, आप उनको सर्च करने वाले हो गूगल पे कि ये एंजल नंबर मुझे क्या कह रहा है। तो उस एंजल नंबर से आपके अंदर बहुत सारा, मैं एक करेज आते हुए देख रही हूँ। या आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ, वो करेज आता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पास मेरे एंजल्स हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक सहानुभूति आना, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना। तो यस, आप क्या सीख रहे हो? डिसिप्लिन में जाना, पेशेंस मेंटेन करना, जैसी स्थिति है उसके साथ एक पीस क्रिएट करना, टॉक्सिक लोगों को टाटा बाय बाय कर देना, किसी भी चीज़ का डर ना होना, और एक करेज आपके अंदर आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ऑनेस्टी, और अपने ही प्रति, अपने ही फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट भी रहना। आप ना अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए 2025 में बहुत सारे एफर्ट्स करने वाले हो, मैं ये देख रही हूँ कि 2025 is more about your efforts, your wisdom, your knowledge, your courage, your willpower, your physical appearance, आपकी बॉडी, एनवायरनमेंट, उन पेशेंस। तो ये सारी चीज़ें देख रही हूँ। मटेरियलिस्टिक गेन, मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट, चीज़ों को इकट्ठा करना, बहुत सारी नई नई चीज़ें इकट्ठा करना। तो यस, आपकी लाइफ में ना बदलाव आ रहा है, मतलब आप एज अ बीइंग चेंज हो रहे हो, एज अ पर्सन चेंज हो रहे हो। सारी नेगेटिविटी, सारी टॉक्सिक एनर्जी से आप मुझे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ये देख लेते हैं सेजिटेरियस कि आप लोगों की जो एनर्जीज हैं वो 2025 में आपकी डेस्टिनी में ही जो लिखी हैं वो कैसी रहने वाली हैं। देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि सेजिटेरियस धनु राशि, आपकी जो एनर्जीज हैं वो 2025 में कैसी हैं फॉर सेजिटेरियस। फॉर सेजिटेरियस की आपकी एनर्जीज कैसी हैं 2025 में। सेजिटेरियस की एनर्जीज 2025 में। सेजिटेरियस, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी, यस मैंने बोला ना कि आप डिसिप्लिन बना रहे हो, आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, चीज़ों को बहुत सोच समझ के आगे चलना, बहुत सारी प्लानिंग करके चलना, अपने वक्त को पूरा मैनेज करके चलना। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे बिजनेस में हो, या अपने लव लाइफ को लेके हो, अपने घर को लेके हो, प्लानिंग वगैरह बहुत करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। हर चीज़ को डिसिप्लिन में कैसे किया जा सकता है वो, रेस्ट एंड रिजुविनेट, बहुत सारा मेडिटेशन देख रही हूँ, आराम देख रही हूँ, कहीं पे ट्रैवल करना, मेडिटेट करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं पे आप जा सकते हो ऐसी जगह जहाँ पे एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे वादियाँ हो, वहाँ पे आप रेस्ट करने जा सकते हो, अपने आप को, अपनी बैटरी को रिचार्ज करने जा सकते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस। ठीक है, और 19 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 21 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर, 2 नंबर, ये आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आप बहुत सारा रेस्ट एंड रिजुविनेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक अपने आप को शांति में रखना और एक वो परमात्मा के साथ कनेक्शन क्रिएट करना, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए। और क्या दिखाई दे रहा है? डोर टू स्पिरिट, यस, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, परमात्मा के पास जाना। बहुत सारे लोग मुझे ऐसी जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हो, रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेसेस जितने भी होते हैं, मंदिर वगैरह, वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, परमात्मा के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हो, परमात्मा के काफ़ी करीब जा रहे हो, सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि स्पिरिचुअल नंबर मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका कनेक्शन गॉड के साथ बहुत अच्छा बिल्डअप होने वाला है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी, बहुत सारी गेट टुगेदर कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है या आपका फ्रेंड सर्कल है तो आप सोशल गैदरिंग बहुत कर रहे हो, पार्टीज में बहुत जा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। ये 2025 से मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। 7 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4th चक्र, आपका हर्ट जो है ना वो हील हो रहा है, दिल।
आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव बनने वाले हो, आपके अंदर एक दया की भावना आते हुए देख रही हूँ, और दोबारा से आप अपना दिल खोल रहे हो चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हार्ट चक्र आपका बहुत ज़्यादा हील हो रहा है, और अगर आप अपना हार्ट चक्र हील करना चाहते हैं तो आर्कएंजल रफाएल को बुलाएं, वो आपकी मदद करेंगे आपके दिल को हील करने के लिए। अगर आपको अभी तक बहुत सारे दुख तकलीफ मिले, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था, उसकी वजह से आपके मन में एक डर बैठ गया था कि क्या मैं दोबारा फ्रेंडशिप करूं, क्या मैं दोबारा किसी के ऊपर ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, तो 2025 में मुझे वो दोबारा से अपना दिल खोलते हुए दिखाई दे रहे हो, दोबारा से चीज़ों से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, एक रिसेप्टिव मोड में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, एक गिवर के एनर्जी में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है द मैजिशियन। मैजिशियन वो होता है कि जैसा आप अपने आप को मिरर में देखोगे वैसा आप मैनिफेस्ट कर लोगे। यू आर अ बिग टाइम मैनिफेस्टर। 2025 में ना आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, तो प्लीज़ बी माइंडफुल कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि मिरर एंड द मैजिशियन का कार्ड है, और मैजिशियन ये होता है कि 2025 में मैं आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज देख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स लाइक योर मोबाइल फ़ोन अपडेट करना, नया फ़ोन खरीदना, नया लैपटॉप खरीदना, कोई भी नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होंगी 2025 में, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। सेजिटेरियस, ठीक है। चलिए अब मूनोलॉजी से भी चेक कर लेते हैं कि आपके लिए और क्या आ रहा है 2025 में। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है। सेजिटेरियस आपको ना आपकी सोल ट्राइब मिल रही है, जो जिनसे आप बहुत मिलके कनेक्ट करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपने घर में फेरी लाइट्स लगा सकते हो, नए कलर वाइट लाइट लगाना अपने घरों में, और अपने गेट की एंट्रेंस को डेकोर करना, जो हमारा गेट होता है ना मेन गेट, आप उसको डेकोर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारी जो गर्ल्स अगर मेरा ये वीडियो देख रही हैं सेजिटेरियस, आप लोग अपने हेयर स्टाइल्स बहुत चेंज कर सकते हो। अगर बालों में कलर कराने का सोच रहे हो तो आई थिंक 2025 में यू कैन प्ले विद योर हेयर्स। आप बहुत सारी एसेसरीज खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी लोग ना यहाँ पे गोल्ड मैनिफेस्ट कर रहे थे, गोल्ड खरीदना चाहते थे, तो येस यू कैन बाय गोल्ड ऑल्सो, और यू हैव टू ऑल्सो कनेक्ट विद द एनवायरमेंट, और बी माइंडफुल कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एंजल्स का बहुत ज़्यादा सॉलिड सपोर्ट मैं देख पा रही हूँ। आपको बार बार परमात्मा जो है अपने होने का प्रमाण देंगे बाय एंजल नंबर, आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखाए जाएंगे, तो आपको जब भी वो नंबर दिखाई दें तो आप प्लीज़ उसको जाना और गूगल पे सर्च करना, और आपको ये पता लगेगा कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। अगर आप गलत पाथ पे हैं, सही पाथ पे हैं, या जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसके ग्रोथ में ये नंबर काफ़ी आपको हेल्प करने वाले हैं। एक पेशेंस के भाव में जाना, अपनी लाइफ में एक स्थिरता बनाना, एक रिदम में अपनी लाइफ को लेके चलना। यस, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे यू कैन फील समथिंग डिसकंटेंटमेंट इन योर लाइफ, आप बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करोगे अपनी लाइफ में कि कुछ भी तो नहीं हो रहा, बट इन द मंथ ऑफ मे यू कैन चेंज अ वेरी बिग चेंज इन योर लाइफ। मतलब आप फील करोगे कि मई में आपकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ रहा है। ये बदलाव आ रहा है जब आप उस वक्त पे एक बहुत ही अलग डायमेंशन में नॉलेज गेन करोगे, कुछ नए स्किल्स को सीखोगे, बहुत सारी कुछ कोर्सेज में एनरोल करा लोगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, आप अपने करियर में काम करोगे, क्योंकि आपके अंदर एक करेज आ जाएगा कि येस आई कैन डू एवरीथिंग विच आई वॉन्ट इन माई लाइफ। सो ये आपके लिए मुझे दिख रहा है आपके डेस्टिनी में जो 2025 में होके रहेगा। आपको ना अगर कभी भी कोई कबूतर दिखाई दे, पिजन दिखाई दे ना, कबूतर, तो आप ये समझना कि उस टाइम ना परमात्मा आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या आपको कुछ साइंस दे रहे हैं। जैसे आपको अगर कुछ भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हो, या कोई भी फैसला बनाना हो, और अगर आप समहाउ अभी कभी भी आप अगर कबूतर को देखो तो वो आपके लिए साइन होगा आपकी लाइफ में कि बदलाव आ रहा है। ठीक है, जब भी आपको कबूतर दिखाई दे दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है। उसके साथ साथ आपको ग्रीन कलर काफ़ी पहनना चाहिए। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो आपको एक पीस देगा आपके माइंड में। ठीक है, या आप अगर कभी भी कोई एग्ज़ाम देने जाएं, या कोई भी अगर एजुकेशन में एनरोल करा रहे हो, कोई भी नई चीज़ पढ़ रहे हो, तो ग्रीन कलर का कपड़ा अपने पास रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ग्रीन कलर की ऊर्जा बहुत है डेफिनेटली। और अपने वार्डरोब में नए नए कलरफुल कपड़े इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है। यस, नए नए क्रॉकरी सेट्स लाना घर में,
वेजिटेबल्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। चलिए और देखते हैं। उसके बाद नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। देखो आप अपने 2025 में अगर कभी भी कोई भी एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंप्लीट फील नहीं कर रहा या नहीं कर रही, मुझे वो इमोशंस क्यों नहीं फील हो रहे जो मैं करना चाहता हूँ, या आपको बहुत बोरिंग लग रहा है कि कुछ मेरी लाइफ में हो नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन को सोच के क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। वॉइड ऑफ कोर्स मून ये यही कह रहा है कि आपको कभी भी खालीपन महसूस हो, आप ना क्या कर सकते हो, रात में, शाम में जो हमारी घास होती है उस पर नंगे पैर चलना, मून से कनेक्ट करना, क्योंकि जब भी न्यू मून आएगा या फुल मून आएगा आई कैन सी कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड होते हैं, या बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील करना, एकदम से आंसू निकल जाना या रोने का मन करना, मुझे दिख रहा है कि ऐसा आपको लगता होगा। तो आपको क्या करना है, वो वॉइडपन से बाहर निकलना है। वो वॉइड क्यों फील कर रहे हो? हम अपने आप में कंप्लीट होते हैं, हम अपने खुशियों के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई क्रिएटिव चीज़ कर सकते हो जो आपको बहुत पसंद हो, जैसे खाना बनाना पसंद होता है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद होता है। जब वो ऐसा एक दौर आएगा, ये ज़्यादा नहीं है, टेम्परेरी फेज है, जब आपको बहुत बोरिंग फील होगा, तो आप वो करो जिसमें आपको मजा आता है। कोई जरूरी नहीं कि हम हर वक्त वही करते रहे जो हम बने हैं करने के लिए। कुछ आप आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके कर सकते हो जो हमें खुशी दे। अगर हम कभी भी कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमें खुशी दे रही है, हमें उस बोरिंगपन से बहुत सारी सेल्फीज क्लिक करना, स्टेटस अपडेट कर देना, ये सारी चीजें होती हैं, या बाहर पार्क में जाना, कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलना जिससे खुशी मिले, तो कोई भी ऐसी चीज जैसे शॉपिंग करना, घर में सफाई करना, कुछ भी ऐसी चीज जिसको करके आपको लगे कि मैं उस वॉइडपन को दूर कर सकता हूँ, तो आप करना उसको, ठीक है। और वॉइड होने से या अकेलापन महसूस करने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें बोली जा रही हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये नॉर्थ नोड की एनर्जी है, सॉरी साउथ नोड है, दिस इज योर साउथ नोड। तो ये रिसेंट पास्ट दिखाता है मुझे कि आप अपने पास्ट से बाहर निकलो। पास्ट को होल्ड मत करो, उसको छोड़ दो। जो पास्ट में हुआ, जो भी डर मन में बैठा हुआ है, उसको छोड़ दो और सारी सिचुएशन के साथ पीस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो साउथ नोड की एनर्जी आई है, दैट इज योर रिसेंट पास्ट। उसको छोड़ दो। उन चीजों को पकड़ के, पास्ट की चीजों को पकड़ के, पास्ट के जो भी गिले शिकवे हैं, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ, तो 2025 में बहुत सारा बदलाव आएगा। उसको छोड़ दो। पास्ट को होल्ड करने से आपको लग सकता है कि इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, क्या देखोगे बिगर पिक्चर में? क्योंकि आप खुद ही एक बिग पिक्चर हो, ठीक है। तो यस, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। फुल मून इन सेजिटेरियस है ये, देखो आपकी ही ऊर्जा आ गई सेजिटेरियस। मैं आप लोग की रीडिंग कर रही हूँ और देखो आप लोग का कार्ड निकल के आया है। कितनी सिंबॉलिक रीडिंग है ये। आप खुद ही एक बिगर पिक्चर हो, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि आप अभी, आपको जो चीज नहीं मिली, आप उसको लेके बहुत रो रहे हो। लेकिन क्यों रो रहे हो? दूर का सोचो, दूर का, दूरदर्शिता बनो कि दूर के लिए क्या बेहतर है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेहतर है। अगर अभी वो चीज नहीं मिली आपको, तो आगे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आनी होंगी, है ना। तो यस, बिगर पिक्चर की तरफ देखो। आप खुद एक बिग पिक्चर हो, आप खुद ही बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। यू आर अ मैजिशियन, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जो पहले भी आया था कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, कैसी भी XYZ कुछ भी हो रहा हो, हर सिचुएशन में प्यार को लाने की कोशिश करो। उस प्यार को लाने से ही आपका ये हर्ट चक्र हील होगा। आप फिर से अपने दिल को खोल पाओगे, नए नए फ्रेंड्स बना पाओगे, नए लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे दोगे। तो यस, अपने हर्ट को हील करो और हर सिचुएशन में प्यार को लाने की कोशिश करो। थोड़ा सा वो इमोशंस अपने अंदर लाओ, फिर से उन फीलिंग्स को फील करने की कोशिश करो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। ये बोला जा रहा है। उसके बाद है आ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यस, अब आपका जो हर्ट चक्र हील हो रहा है, तो ये कह रहा है कि अब लेने का टाइम नहीं है, अब देने का टाइम है। चाहे आपको अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना हो, चाहे आपको नॉलेज गेन करनी हो, वो नॉलेज गेन करके दूसरों को बांटनी हो, तो अब आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, जो भी आपने अपने पास्ट से सीखा, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी पर्सन अगर आपकी लाइफ में है जिसको लगता है कि आपकी ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद करना।
क्योंकि आपने वो जो चीज़ें सीखी हैं, जो भी अपनी लाइफ में जो भी लेसन सीखे हैं, अगर आप उससे किसी की मदद कर पाते हो तो आपके कर्माज ही खुद, कहते ना कि हमारे कर्माज ही क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो यस, अब ये टाइम है देना, लोगों को देना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। द टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको अपनी हर परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए, और एडजस्टमेंट बहुत जरूरी होता है, तभी हम किसी भी चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। चलिए, अब आपके लिए हम कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, फॉर सेजिटेरियस कि ये आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है फॉर सेजिटेरियस। चलिए देखते हैं धनु राशि 2025 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है इन टर्म्स ऑफ योर लव। देखो, फर्स्ट कार्ड आया है ट्रस्ट का। ट्रस्ट का कार्ड आया है कि दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू टू हैव फेथ। देखो, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड क्या आया है, कोर डिपेंडेंसी। ओके, मैं आपको भी समझाती हूँ, पहले कार्ड्स ले लेती हूँ। नेक्स्ट कार्ड है कीप एन ओपन माइंड, engagement, children, one more card, past life relationship। ओके, चलिए अब टॉप ऑफ द डेक एनर्जी प्लेफुलनेस। देखो क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। देखो, आपने अगर अपनी लाइफ में कभी भी सोचा था ऐसा कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, मेरा पार्टनर वैसा होगा, आपने कोई लिस्ट बना रखी होगी, चेक लिस्ट, है ना, और मान लो कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है, वो उस चेकलिस्ट को भले ही कंप्लीट नहीं कर पाता है, लेकिन ये बात को मान लेना कि आपका उनके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ठीक है, तो भले ही वो आपकी उन चेकलिस्ट को नहीं पूरा कर पाता है, लेकिन आपका उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप लोग सोलमेट हो सकते हो। तो यस, आपका जो सोलमेट है वो आपसे अलग हो सकता है। ठीक है, जैसा आपने सोचा वो वैसा नहीं है, लेकिन जब दो व्यक्ति एक दूसरे में अलग होते हैं, तो जब वो आपस में मिलते हैं तो एक वो होल बन जाते हैं, लाइक यीन एंड यांग, है ना। एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, दोनों ही आपस में अलग होते हैं। एक चांद होता है, एक सूरज होता है, एक दिन होता है, एक रात होता है, एक इमोशनल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। जब वो दोनों चीज आपस में मिलती है ना, तो एक दूसरे को कंप्लीट कर देती है। तो ये ऐसी है, आपका एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। तो आप उस पर ट्रस्ट बना के रखो, उस रिश्ते पे ट्रस्ट बना के रखो। कभी भी कोर डिपेंडेंट नहीं होना है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को जकड़ के नहीं रखना, बांध के नहीं रखना। हमेशा उस एडिक्शन से बचना है, अदरवाइज आपकी रोमांटिक लाइफ खराब हो सकती है। बहुत सारे लोगों की मैं यहाँ पे इंगेजमेंट देख रही हूँ, या तो आप अपने लाइफ के, लव लाइफ के जिस भी फेज में हो, उस फेज से एक स्टेप अप जाना मैं आपका देख पा रही हूँ। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, मैं उनको बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में बच्चे हो सकता है कि मेन कोई एक रीजन बने हो, जिनकी वजह से आपकी लव लाइफ में या आपके शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम आई हो। बच्चे एक बड़ा रीजन हो सकते हैं। तो आपको ट्रस्ट बना के रखना है कि सिचुएशन जो है वो सारी ही ठीक हो जाएंगी, और प्लेफुलनेस में आना है। दोबारा से अपनी लाइफ में वो पैशन वापस लेके आओ, दोबारा से वो फीलिंग्स को डेवलप करो अपने अंदर, उस प्रेम के भाव में दोबारा से जाओ। तो सारी चीजें मुझे आपकी लाइफ में अच्छी होते हुए दिखाई दे रही हैं। यस, तो ये आपके लिए लव मैसेजेस मेरे पास कुछ आए हैं। चलिए, मैं अब अपने डिवाइन टैरो कार्ड से भी देख लेती हूँ कि सेजिटेरियस 2025 में आपके लिए और क्या आ रहा है। सेजिटेरियस 2025 में आपके लिए क्या आ रहा है फॉर सेजिटेरियस 2025 में, और क्या आ रहा है सेजिटेरियस के लिए। चलिए, फर्स्ट कार्ड लेते हैं हम आपका सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए 2025 में क्या लिखा है फॉर सेजिटेरियस। द लवर्स, आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो डेफिनेटली।
आप लोगों का सोलमेट आपको मिल रहा है। आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारे चॉइसेस भी दिखाई दे रहे हैं, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके जॉब में, अपने एजुकेशन में कोई कोर्स एनरोल करा रहे हो उसमें। आपकी लाइफ में 2025 से मुझे चॉइसेस दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोगों के पीछे प्यार फिर से उमड़ रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है, आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। डेफिनेटली सोलमेट का कार्ड है। टावर मूवमेंट है। टावर मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि पास्ट में मे भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हो और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत में 2025 में देख रही हूँ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है कि आपके अंदर एक बहुत सारा पेशेंस आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने पास्ट में कोई पैसा इन्वेस्ट किया था और आप उसके रिटर्न का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वो रिटर्न में भी दिखाई दे रहा है कि रिटर्न काफ़ी अच्छे से आपको मिलने वाला है। या ये कर्मा का कार्ड है कि आपने जैसे कर्म किए होंगे ना, 2025 में आपने जो बोया है वो पाने वाले हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है 2025 में। और बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने रिलेशनशिप में, अपने शादीशुदा जीवन में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। तो यस, आपको उन चीज़ों का फल मिलने वाला है, जो भी आपने टाइम दिया, जो भी टाइम आपने इन्वेस्ट किया, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, हैंगमैन। आप लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है अपने जीवन को लेके। आपको एक ना एकदम से आपका दिमाग में से टिंग सा नहीं बचता है, एक एनलाइटमेंट आना। तो अब जीवन में आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, सोचने का नजरिया चेंज हो रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी तक अगर आपकी सिचुएशन रुकी हुई थी ना, हैंग थी, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप अपना सोचने का नजरिया चेंज कर रहे हो। और मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि अब आप वैसे व्यक्ति तो नहीं हो जैसे आप 2024 में और 2025 में आप वैसे व्यक्ति नहीं हो। आपकी जो एनलाइटमेंट है वो देख रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी में आपकी समझ बढ़ रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एनलाइटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है। और क्या है, पेज ऑफ सॉर्ट्स। कोई नए कोर्स में एनरोल कराना, कहीं पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना, कोई ट्रुथ ढूंढना, कोई सच्चाई ढूंढना कि मुझे ये चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ना कुछ ना चीजें आपको ट्रुथ पता लगने वाले हैं 2025 में। बहुत सारी नई नई चीजें पता लगने वाली हैं। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचोगे, लॉजिकली सोचोगे, कुछ करने की कोशिश करोगे, कुछ सच्चाई को सर्च आउट करना और एक क्लियर थॉट्स ऑफ, मतलब क्लियर्स का थॉट होना, आगे आपको क्या करना है उसकी क्लैरिटी मिलना। मतलब अब आप किसी से बात भी करोगे ना, तो बहुत खुले दिमाग से बात करना, बहुत सोच समझ के बात करना और क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है, यस, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, जो हमें बहुत सारे चैलेंजेस को दिखाता है कि यस, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो कि जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आप मुझे बहुत सारा एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत सारी मेहनत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए। उस रिश्ते में भी, अगर आप शादीशुदा लाइफ में हैं या सिंगल हैं, आप अपने रिलेशनशिप में भी बहुत सारा मुझे एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। और डेफिनेटली यहाँ पे आप एक कॉम्पिटिशन भी फील करोगे कि कॉम्पिटिशन है, और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत एफर्ट्स कर रहे हो। यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है। पेशेंस तो आ रहा है आपके अंदर, चाहे कुछ भी हो, पेशेंस है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल का। ओके। अगर आपको फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो वो इनसिक्योरिटी आपकी दूर हो रही है, या आपके जो बिलीफ सिस्टम थे, आपका एक नज़रिया था, वो चेंज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा आप ना सिक्योर फील करोगे। इनसिक्योरिटीज आपकी दूर हो रही हैं अपने पार्टनर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। इनसिक्योरिटीज से आप बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। सेविंग्स भी करते हुए दिख रहे हो मुझे। काफी लोग यहाँ पे मटेरियलिस्टिक गेन दिख रहे हैं, सेविंग्स दिख रही है मुझे। नेक्स्ट कार्ड है, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारी चॉइसेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक से ज़्यादा चॉइसेस आना, अपने करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, चाहे पार्टनर को लेके, चाहे जॉब को लेके, चाहे करियर को, मतलब कुछ भी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। द डेविल का कार्ड है। आपको एडिक्शन से बचने के लिए बोला जा रहा है। किसी भी चीज़ की एडिक्शन आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या आप एडिक्टेड हो सकते हो किसी भी चीज़ से, तो उससे आपको बचना है, को डिपेंडेंट नहीं होना है किसी भी चीज़ पे। ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में और मुझे आता हुआ दिख रहा है। दो हजार पच्चीस में ना समहाउ आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स करोगे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आप कर लोगे।
बहुत सारे एफर्ट्स करके आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लोगे और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। करियर ऑप्शंस बहुत देख रही हूँ, बहुत सारे लोग नए स्किल्स को सीख रहे हैं, डेफिनेटली सीख रहे हैं। चॉइसेस आ रही हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके लाइफ में, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी। ठीक है, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए एस्ट्रल कार्ड से क्या आ रहा है फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए एस्ट्रल कार्ड से क्या आ रहा है? मटेरियलिस्टिक गेन है, सिक्योर है आपकी लाइफ पैसों को लेके। 2025 में काफी सिक्योर है क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। मतलब 2025 में ना आपको बैठने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, फिर थोड़ा सा सोचोगे कि चलो कहीं ट्रैवल करके आते हैं, ऐसा भी होगा। देखो लव, प्यार तो आ रहा है, मैंने बोला ना सोलमेट आपको आपका मिल रहा है, यस प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। और क्या आ रहा है? सक्सेस। मैंने बोला ना आपके करियर में आपको सक्सेस मिल रही है, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो, ये सारी चीजें तो मुझे दिख रही हैं पहले से। ये क्रॉस वेरिफिकेशन है। देखते हैं कौन से मंथ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2025 में, जिसमें मेजर इवेंट हो सकते हैं सैजिटेरियस आप लोगों के लिए। देखते हैं फॉर सैजिटेरियस। अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो मैंने आपको बताया भी था ना कि आपके लिए अप्रैल में कुछ हो सकता है। जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मंथ हैं। चलिए अब टी लीफ कार्ड से मैं और देख लेती हूँ कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, जिससे कि थोड़ा हमें और डेप्थ में पता लगे कि 2025 में आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है। सैजिटेरियस 2025 में आपकी डेस्टिनी में और क्या आ रहा है फॉर सैजिटेरियस। चलिए देखिए आपके लिए और क्या आ रहा है इस सेक से, फिर दूसरा सेक भी लेंगे। हेस्टेक, कर्मा, यू विल रिप व्हाट यू हैव सोन। कर्मा, कर्मा का कार्ड देखो, क्रॉस वेरिफिकेशन। कर्मा, जो आपने बोया ना वही आपको मिलेगा। अब आप देखना कि आपने क्या किया था अपने पास्ट में, तो जैसा किया होगा ना 2025 इज ऑल अबाउट कर्मा। आपको कर्मा मिलने वाला है 2025 में। ठीक है, विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। देखो पीस और हार्मनी, और पीस का कार्ड देखो यहां भी था, तो क्रॉस सिंबॉलिक रीडिंग हो जाती है मेरी। तो यस, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, गुड लक आ रहा है, गुड लक मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली मैंने बोला भी था कि गुड लक है आपकी लाइफ में। उसके बाद है न्यूज ऑफ अ बर्थ ऑफ अ न्यू बिजनेस और अपॉर्चुनिटी। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई मैंने बोला ना करियर में आप कुछ कर रहे हो, बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यस, कोई नया बिजनेस कर सकते हो, कोई नया करियर में आप स्विच कर सकते हो, कोई नए कोर्स में एनरोल करा सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। नेक्स्ट है कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। हो सकता है कि आपको कोई क्रिटिसाइज करे और वो वैलिड होगा तो आप उसको एक्सेप्ट करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो मतलब सिंसियर ना हो, ऐसी बचकानी हरकतें करता हो, इस वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो, तो उसको छोड़ दो। उसके बाद है पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। मैंने बोला ना मटेरियलिस्टिक गेन आप कर रहे हो, तो यस बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, बहुत सारा अबंडेंस। या अबंडेंस पैसों में, रुपयों में, रिश्तों में, सब तरफ से दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में कि आ रहा है। चलो अब दूसरे सेक्स से भी देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है फॉर सैजिटेरियस, फॉर धनु राशि। चलिए देखते हैं धनु राशि आपके लिए और क्या आ रहा है। सैजिटेरियस के लिए और क्या आ रहा है 2025 में। तो बहुत सारे गिर गए, से नहीं लेंगे एक बार। चलिए फॉर सैजिटेरियस देखिए और क्या आ रहा है आपके पास। ड्रैगन, बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ठीक है, सेल्फ डिल्यूजन में ना जाएं, है ना। अपने ही आपको मत ट्रैप कर लेना अपने दिमाग में, जो एक वो बोर्डम वाली एनर्जी आ रही थी उससे निकलना बाहर। उसके बाद है एक्साइटमेंट वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारा एक्साइटमेंट आ रहा है। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको पहले ही बताया था। डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, मैंने बोला कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपको बहुत डिससेटिस्फाई होगा, लेकिन उसके बाद चीजें चेंज हो जाएंगी, तो प्लीज उस पर थोड़ा सा उस वक्त को अच्छे से निकाल लेना।
उसके बाद पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस मैंने बताया था। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, आप अपनी लाइफ में कुछ रिस्की कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, कोई चांस ले रहे हो, मतलब आप कुछ एक स्टैंड ले रहे हो अपने लिए, कुछ रिस्की करने जा रहे हो जो आपने अब से पहले नहीं किया, एक नई टेरिटरी में जा रहे हो। ट्रिम फॉरवर्ड ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स, यस, आप जितने भी ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, जो भी ट्रबल आने वाला है, आप उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए और क्या आ रहा है, ब्रिज सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उससे आराम से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं लाइफ में। उसके बाद नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। मैंने आपको पहले 7 ऑफ कप से ही बताया कि बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं। चेंजेस इन योर लाइफ, बहुत सारे बदलाव आएंगे। 2025 मतलब इज ऑल अबाउट चेंजेस, बहुत सारे, मतलब आप बदलाव देखोगे अपने आप में, आपके एनवायरमेंट में, आपकी सोच में, आपके करियर में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके विजडम में, बहुत सारे बदलाव देख रही हूँ मैं। और स्पिरिचुअल लव आ रहा है, मैंने बोला ना सोलमेट है आपका, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, तो स्पिरिचुअल लव आ रहा है आपकी लाइफ में। विश विल नॉट बी ग्रांटेड, कोई विश है जो आपकी पूरी नहीं हुई तो ठीक है, उसे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, और बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। आज चेंज फॉर द बेटर, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ये जो बदलाव आएगा उसको एक्सेप्ट करना, वो आपके अच्छे के लिए आ रहा है। कहीं शॉर्ट जर्नी, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, घूमने जा सकते हो। और कुछ अनक्लियर थिंकिंग, ऐसा टाइम आएगा जब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो ठीक है, वो चीज भी आप उससे भी ओवरकम कर लोगे। और जो ट्रबल आएगा उससे भी आप धीरे धीरे निकल जाओगे। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चेंजेस, यही दिख रहा है मुझे। और आपकी रीडिंग में कुछ आ ही नहीं रहा, सोलमेट से मिलना, अपॉर्चुनिटीज मिलना, कुछ सीखना समझना, नए रास्ते खुलना, लाइफ का चेंज रहना हर तरीके से, दिमाग से, फिजिकली, बॉडी, सोच विचार, हर चीज चेंज हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये है सेजिटेरियस आपके लिए। अब मैं आपके लिए ना गाइडेंस निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर हम आपकी रीडिंग को विराम देंगे। चलिए सेजिटेरियस, आप लोग के लिए गाइडेंस क्या है 2025 के लिए, ये देख लेते हैं। सेजिटेरियस के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर 2025, फॉर 2025 में आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर सेजिटेरियस। चलिए सेजिटेरियस के लिए गाइडेंस देखते हैं। फॉर सेजिटेरियस, ओह माय गॉड, तो बहुत सारे कार्ड आ गए, इतने सारे कार्ड तो नहीं लूंगी मैं। चलिए सेजिटेरियस आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। हाँ, ये कार्ड फिर से आ गया, हाई प्रिस्ट्रेस, जिसको आना होता है ना वो आ ही जाता है। गाइडेंस में हाई प्रिस्ट्रेस, थोड़े से सीक्रेटिव हो जाओ, ज्यादा अपनी बातों को ना बताना, सोशल मीडिया चेक करना कि आपके स्टेटस कौन देखता है, ये चीजें, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, विजडम नॉलेज गेन करना, ये बोला जा रहा है कि बहुत सारी नॉलेज लो, बहुत सारे नए स्किल्स को जानो समझो, बहुत सारा ना अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज लो, परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट हो जाओ, स्पिरिचुअल हो जाओ थोड़े से, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन की सुनो, जो आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हो ना, अपने इंट्यूशन की सुनना, वो आपको बहुत गाइड करेगा फॉर सेजिटेरियस। अरे यार, आपके लिए क्यों इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, या तो आ नहीं रहे, और आ रहे हैं तो बहुत सारे आ रहे हैं। चलो ये ले लेते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल, इनसिक्योरिटी से दूर निकल जाओ। रिलेशनशिप में अगर कोई इनसिक्योरिटी हो, ठीक है, रिलेशनशिप में कोई इनसिक्योरिटी हो, पैसों को लेके इनसिक्योरिटीज हो, तो उन इनसिक्योरिटी से बाहर निकल जाओ, थोड़े से बिलीफ सिस्टम अपने चेंज करो, ठीक है, इनसिक्योर मत हो, ये गाइडेंस है। और देखो और क्या आ रहा है, जस्टिस, अपने साथ भी जस्टिस करो, दूसरों के साथ भी जस्टिस करो, न्याय की भावना में रहो, गलत मत करो कभी भी, ठीक है। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करो, ज्यादा इमोशन नहीं दिखाने, और एक केयरिंग नर्चरिंग में जाओ, सेल्फ लव में जाओ, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को वक्त दो। और डेथ एंड रीबर्थ, न्यू बिगनिंग करो, जो चीज खत्म हो गई उसको छोड़ दो, फिर से नया स्टार्ट करो। और 5 ऑफ वैंड्स, किसी भी कंफ्लिक्ट से दूर हटो, और कंपटीशन से मत डरना, ठीक है। अगर किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेना हो तो कंपटीशन से मत डरना, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि आप कर लोगे, आपके पास करेज है। और पेज ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत आ रही है आपकी लाइफ में, नई शुरुआत करो,
ठीक है, चाहे आपके बिजनेस में हो, आपके करियर में हो, अगर आप कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस जॉब, तो ये सब डेफिनेटली करना आपके लिए गाइडेंस में है। और 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है कि ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है सेजिटेरियस, ये आपके लिए है। ठीक है, चलो एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये लास्ट गाइडेंस है, फिर आपकी इस रीडिंग को यहीं पे विराम देंगे। सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, सेजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस आ रही है 2025 के लिए सेजिटेरियस, सेजिटेरियस के लिए गाइडेंस है फर्स्ट कार्ड, वेट करो अभी, वो डिवाइन टाइमिंग का, वो डिवाइन टाइमिंग आएगी। मैंने बोला ना वेट करो, पेशेंस, पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है कि कर्मा जो आपने किया आपको मिलेगा, और नॉट द राइट टाइम, अभी हो सकता है कि वो सही वक्त नहीं है जिस चीज का आप इंतजार करें, तो वेट करो, वेट करोगे सब मिलेगा। बहुत सारे बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं सेजिटेरियस, मैंने आपको पहले ही बोला आपकी लाइफ तो चेंज हो रही है, बदल रही है पूरी हर तरीके से। ठीक है, चेंज हो रही है, वेट करो। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और फॉरगिवनेस, पुरानी चीजों को छोड़ दो, माफ कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और लेट गो कर दो पास्ट को। ठीक है, पास्ट को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, अभी वो सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव देख रही हूँ। अगर आप बिलीव करते हो तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो 2025 is all about changes in your mind, in your body, in your soul और in your belief system। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का वापस आना, पेशेंस आ जाना, कर्मा आपको मिलना, तो ये आपका 2025 है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि बहुत सारे चेंजेस को विटनेस करने वाले हो। तो मैं काफ़ी खुश हूँ आपकी रीडिंग करके, और इस तरीके से जो आपको दिखाया गया है इस गाइडेंस के थ्रू, प्लीज़ आप इसको फॉलो करना। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे प्लीज़ मैसेज ड्रॉप करें व्हाट्सएप पे, या नॉर्मल कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किए जाएंगे। और मैं जल्दी ही फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपसे मिलूंगी, तब तक आप मेरे को मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें, और इसी तरीके से हमारा बॉन्ड बनता रहे, और मेरे महादेव रंग फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।